हाउ टू रिकवर फेसबुक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम्हारा फेसबुक अकाउंट भी किसी ने फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इवन नेम तक भी चेंज कर दिया, फिर भी तुम अपने आईडी को वापस पा सकते हो। वापस से तुम अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो तुम्हारा डिवाइस है, जो फोन है, इस फोन में अगर कभी भी उस फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करते थे, फिर तुम्हारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। मतलब कभी भी एक बार के लिए भी जो अकाउंट अभी तुम्हारे पास नहीं है, जिसको तुम रिकवर करना चाहते हो, उस अकाउंट को कभी भी इस डिवाइस में तुम लॉग इन किए थे, फिर तुम्हारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, मैं अभी तुमको बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा कि तुमको करना क्या है। सबसे पहले तो ये जो तुम यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के सिंपली तुम कमेंट में आ जाओ। मतलब तुम जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के सिंपली तुम कमेंट में आ जाओ। इधर तुमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। सो जहां पर तुमको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, वहां पर जाओ। उधर जाओगे तो ये वाला सिस्टम का लिंक मिलेगा, जो कि है फेसबुक अकाउंट लॉस्ट अकाउंट रिकवरी का। तो यहाँ पर तुमको अभी कैसे क्या करना वही मैं तुमको अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद इस प्रोसेस को तुम करो। देखो, सबसे पहले है फेसबुक अकाउंट का नेम, एंटर फेसबुक आईडी, फुल नेम। तुम्हारा फेसबुक आईडी का नेम यहाँ पर डाल देना है। भले ही तुम्हारे अकाउंट का नेम अब चेंज हो गया, पहले कोई और था, तुम कोई भी डाल सकते हो। पहले जो नेम था वो भी डालोगे फिर भी चलेगा, या फिर करंट में जो नेम है अगर तुमको प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है, सर्च करने पर फेसबुक अकाउंट में आ रहा है, तो तुम करंट वाला भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर तुमको सिंपली नेम को डाल देना है। तो ये जो आईडी का नेम है वो है शमीन, ये अकाउंट का नेम है। देन उसके बाद तुमको फोन नंबर, एंटर योर ओल्ड फोन नंबर। मैं तुमको समझाता हूँ, जब तुम्हारे पास फेसबुक अकाउंट थे तब कोई तो फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी तुम उधर ऐड किए थे, भले अब नहीं है, क्योंकि तभी तो तुम अकाउंट को रिकवर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पहले वाला फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ रिमूव कर दिया अब जिसके पास अकाउंट है। तो तुमको क्या करना है, ओल्ड फोन नंबर, मतलब तुम पहले जो तुम्हारा नंबर था ना, अब तो वो नहीं है, लेकिन पहले तो था ना, तो वो फोन नंबर तुमको यहाँ पर डाल देना है। और अगर तुम्हारा फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी इन दोनों में से कोई भी एक था, मतलब फोन नंबर तुम नहीं जुड़े थे लेकिन ईमेल आईडी तुम्हारा ऐड था पहले, तो ईमेल आईडी को डाल दो, या फिर फोन नंबर था तो फोन नंबर, या फिर दोनों था तो दोनों को डाल दो। और अगर इनमें से कोई भी तुमने ऐड ही नहीं किए थे, मतलब तुमने किसी अकाउंट वगैरह खरीदे थे, तुमको ऐड करने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले तुमको लॉग आउट मार दिया, पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है फिर तुम इन दोनों को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुमको मतलब तुम्हारा कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी ऐड था तो वो जरूर डाल देना, तब तुम्हारा अकाउंट बहुत ही जल्दी रिकवर होंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, मतलब जितना डिटेल दोगे उतना जल्दी रिकवर होंगे। तो यहाँ पर इस अकाउंट में एक नंबर था, उस नंबर को हम इधर डाल देते हैं। देन ईमेल आईडी पे हम लोगों ने एक ईमेल आईडी को भी डाल देते। इधर हमारा एक ईमेल आईडी भी जुड़ा हुआ था पहले, अब वो तो नहीं है, रिमूव कर दिया। देन अभी तुमको ये जो पासवर्ड वाला सेक्शन है, यहाँ पर तुमको पासवर्ड को डालना है। बहुत लोग कंफ्यूज में होंगे कि पासवर्ड कैसे डालेंगे, है ही नहीं पासवर्ड, अब अकाउंट ही नहीं है। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, एंटर योर प्रीवियस पासवर्ड, मतलब पहले वाला कोई भी पासवर्ड तुम डाल दो। जब तुम पहले कभी भी तो अपने अकाउंट को लॉग इन किए थे, तभी तो तुम अपने अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो, तो कोई भी पासवर्ड, पहले वाला पासवर्ड डाल दो। अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि उन्होंने पासवर्ड कभी चेंज ही नहीं किए थे, मतलब किसी अकाउंट वगैरह खरीदे थे, उसने एक बार पासवर्ड को दिया था, उसी पासवर्ड से लॉग इन किए थे, देन उसने लॉग आउट मार दिया, तो पासवर्ड वगैरह चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसने जो तुमको पासवर्ड दिए थे ना, वही पासवर्ड तुम यहाँ पर डाल दो जो उसने तुमको एक बार दिए थे लॉगिन करने के लिए, क्योंकि वही अब तुम्हारा पुराना पासवर्ड है। और अगर तुमको ये भी याद नहीं है, मतलब पासवर्ड वगैरह तुमको कुछ याद है ही नहीं, मतलब पहले तो लॉगिन किए थे, अब कुछ भी याद नहीं है, तो तुम स्किप कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, एक प्रीवियस पासवर्ड, देन उसके बाद वन मोर प्रीवियस पासवर्ड, मतलब दो प्रीवियस पासवर्ड इधर डालने को बोल रहे हैं। मतलब जितना डिटेल दोगे उतना जल्दी रिकवर होंगे, नहीं तो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रिकवर हो जाएगा। तो हम इधर एक पासवर्ड को डालते हैं जो हम लोगों ने पहले इस अकाउंट को लॉगिन करते थे, इनमें से एक पासवर्ड हम लोगों ने डाल दिया। देन वन मोर प्रीवियस पासवर्ड, हमको एक ही पासवर्ड याद है और पासवर्ड याद है नहीं। देन उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। अगर तुमको अपने फेसबुक आईडी का डेट ऑफ बर्थ याद है, भले पहले वाला हो, करंट वाला हो, मतलब करंट वाला तुमको कहाँ से याद होगा, करंट वाला तो जिसके पास अकाउंट है उसके पास ही होगा। अब तो तुम अकाउंट को लॉगिन ही नहीं कर पाते, तो कैसे देखोगे। अब देखो डेट ऑफ बर्थ अगर तुमको पहले वाला याद है, स्क्रीनशॉट वगैरह है, फिर तो तुम देख के यहाँ पर डाल सकते हो। अगर तुमको ये भी याद नहीं है तो स्किप कर दो, छोड़ दो, ऑप्शनल है। देन उसके बाद है सिस्टम ओएस, यहाँ पर तुम सिंपली क्लिक करो। यहाँ पर तुमको सबसे पहले एंड्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड फोन, जो नॉर्मल जो फोन होते हैं, जैसे कि ये एक एंड्रॉइड फोन हो गया, ये भी एक एंड्रॉइड फोन है। तो तुम्हारा जो फोन है जिसमें तुम अकाउंट को रिकवर कर रहे हो, जो तुम्हारा फोन है जिसमें तुम पहले फेसबुक को लॉग इन किए थे, वो कौन सा डिवाइस है, उस डिवाइस को तुम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड, और iOS मतलब आईफोन है तो आईफोन, विंडोज मतलब जो पीसी है वो विंडोज है तो विंडोज, फिर मैक ओएस मतलब जो आईफोन का जो लैपटॉप होता है, जो मैक ओएस का सिस्टम होता है एप्पल का, वो अगर तुम्हारा सिस्टम है तो ये सिलेक्ट करो, अदर कोई सिस्टम है तो वो कर सकते हो। तो हमारा जो सिस्टम है वो एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड सेलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद तुमको यहाँ पर
एंटर योर IMEI नंबर। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज में रहेंगे कि IMEI नंबर हम कहाँ से डालें। देखो तुम्हारा जो डिवाइस है ना, जैसे कि इस डिवाइस में हम पहले फेसबुक को लॉगिन किए थे, तो इसी डिवाइस में तुमको अपना डायल पैड को ओपन करना, ठीक है, जहाँ से तुम किसी को कॉल करते हो। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो *#06#। यहाँ पर जैसे तुम डायल करोगे ऑटोमेटिकली तुमको इधर दो IMEI नंबर मिलेंगे। तो इनमें से कोई भी IMEI नंबर तुमको कॉपी करना। देखो कॉपी करने के लिए यहाँ पर सिंपली टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ से तुम कॉपी तो कर नहीं सकते हो, तो अभी तुमको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा या फिर तुम स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी करके तुमको इनमें से कोई भी एक IMEI नंबर तुमको यहाँ से निकालना है, कॉपी करना है। देन ये जो सिस्टम है यहाँ पर तुमको डाल देना है। तो अभी हम इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपली आएंगे, देन यहाँ पर इसको तुमको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब तुमको कुछ भी करके स्क्रीनशॉट लेना, मतलब मैं तुमको सिर्फ समझा दे रहा हूँ, तुम कैसे भी इसको तुम कॉपी कर सकते हो। मैं तुमको तरीका बताता हूँ कैसे कॉपी करोगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम इधर सिंपली गूगल में आ जाओ। देन ये जो लेंस वाला ऑप्शन है यहाँ पर तुम सिंपली क्लिक करो, तो इधर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सिंपली तुम यहाँ पर अपलोड कर दो। जैसे तुम यहाँ पर अपलोड करोगे इधर सिंपली एक बार टैप करो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन अभी तुम सिंपली कॉपी करो, मतलब इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। देन कॉपी करो। कॉपी करने के बाद दोबारा इसमें ब्राउजर में आ जाओ। देन यहाँ पर सिंपली टैप एंड होल्ड करके रखो, पेस्ट कर दो। देन तुम्हारे इधर IMEI नंबर पेस्ट हो जाएगा। इतना होने के बाद उसके बाद डिवाइस IP। अब ये भी तुमको इसी फोन में करना है। तुमको इधर कोई भी ब्राउजर में, ठीक है, कोई भी ब्राउजर में आ जाओ। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्रोम ब्राउजर में है, तो इधर से एक नया टैब लेंगे। देन यहाँ पर तुमको सिंपली टाइप करना है माई IP एड्रेस। तुमको इधर अच्छे से सर्च कर देना है। जैसे तुम इधर सर्च करोगे देन यहाँ पर सबसे ऊपर तुमको एक वेबसाइट आएगा, व्हाट इज माई IP एड्रेस। तुमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे ऐसे करके ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि तुम डायरेक्ट इसको कॉपी कर नहीं सकते हो। तो इसको कॉपी करने के लिए तुमको ये जो IPv4 है यहाँ पर तुम टैप एंड होल्ड करके रखो तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब तुमको यहाँ पर जो कर्सर है इसको ऊपर में लेके आ जाओ। यहाँ से तुम इतना तक कॉपी करो, मतलब सेलेक्ट करो। तो अभी तुमको यहाँ पर कॉपी करने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर तुमको ऐसे करके ऑप्शन आएगा। अब तुम आराम से कॉपी पर क्लिक करो तो इतना तुम्हारा कॉपी हो गया। अब तुम सिंपली ब्राउजर में दूसरे टैब में आ जाओ। यहाँ पर जो डिवाइस IP है यहाँ पर तुम सिंपली इसको डाल दो। अब इससे होता ही है कि तुम्हारा जो डिवाइस का लोकेशन है, मतलब जिस लोकेशन से तुम कभी भी अपने अकाउंट को लॉगिन करते थे, तो उस लोकेशन को फाइंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ है। तो डिवाइस IP का मतलब यही होता है कि फेसबुक वालों ने लोकेशन को ट्रैक करता है कि वो लोकेशन करेक्ट है नहीं है, तो लोकेशन को ट्रैक करते। तो तुमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ इतना करो, ठीक है। उसके बाद ये जो IMEI नंबर है इससे भी वही होता है, मतलब जो तुम्हारा डिवाइस है वही डिवाइस है नहीं है, तुम कोई झूठ तो उनको तो प्रूफ नहीं करवा रहे हो। तो ये जो IMEI नंबर है इससे तुम्हारा वही फाइंड होता है, ट्रैकिंग होता है कि हाँ वो उसी डिवाइस है जिसमें पहले फेसबुक को लॉगिन करते थे। देन उसके बाद यहाँ पर तुमको सिंपली ये जो न्यू ईमेल है यहाँ पर तुमको कोई भी एक ईमेल डालना है। मतलब अभी तुम कौन सा ईमेल तुम जो अभी अकाउंट को रिकवर करोगे उसमें तुम कौन सा ईमेल तुम ऐड करना चाहते हो, तो जो भी तुम ऐड करना चाहते हो वो तुम सिंपली यहाँ से डाल दो। तो इधर हम एक ईमेल ID डाल देते हैं, कोई भी एक ईमेल ID डालो, बट वो तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि अभी जो तुम्हारा लॉगिन ID होंगे सब यही से होंगे, मतलब यही ईमेल ID तुम्हारे ऐड होंगे। और जो पहले वाला है जिसके पास अकाउंट है उसके पास से लॉग आउट हो जाएगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद न्यू फोन नंबर, यहाँ पर तुम कोई भी एक नया फोन नंबर डाल दो जो तुम अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हो जब तुम अकाउंट को रिकवर करोगे। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल पे भी तुम कोई भी ईमेल डाल दो। सो हम लोगों ने इधर जो ईमेल डाला यही हम कॉन्टैक्ट ईमेल पे डाल देते हैं, मतलब कोई भी डालो कॉन्टैक्ट ईमेल। देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब तुम यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है, इसको तुम छोड़ दो। बाकी ये जो डिटेल है ना इधर तुम थोड़ा सा देखो, यहाँ पर जो मेन है वो है अकाउंट का नेम, देन पासवर्ड वगैरह अगर तुम डालोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेन ये सब होता है डिवाइस IP और IMEI नंबर। मतलब थोड़ा बहुत अगर मैचिंग होंगे तो हो जाएगा। इधर बहुत सारा ऑप्शन है तो इनमें से कोई भी अगर मैचिंग होंगे तो हो जाएगा। और अगर तुम सभी डिटेल बहुत ही अच्छे से प्यार से डाल दोगे फिर तो तुमको बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो इधर तो हम लोगों ने सभी ऑप्शन डाल दिया। अगर तुम कोई ऑप्शन को मिस कर दोगे, स्किप करोगे तो फिर भी हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, अभी तुमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इधर प्रोसीड पर क्लिक करो। जैसे तुम प्रोसीड पर क्लिक करोगे वैसे करके ऑप्शन आएगा। अब देखो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ ये जो सिस्टम है पेड वाला सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में तो होंगे नहीं क्योंकि फ्री में अकाउंट को तुम रिकवर नहीं कर सकते हो। अब देखो दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हारा अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महंगा अकाउंट है, किसी ने ले लिया उसको तुमको रिकवर करना है, फिर तो तुमको कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा क्योंकि जो सिस्टम है उसमें पैसा लगता है भाई। तो यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो इधर 399 तुमको लाएगा
आएगा बट रिकवर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर तुमको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिससे भी तुम करना चाहते हो वहाँ पर तुम क्लिक करो। तो इधर हम गूगल पे से करना चाहते हैं, गूगल पे पर क्लिक करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होंगे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तुम सिंपली इधर पे में आ जाओ, देन अपना सिस्टम का वो डाल दो, सिंपली इधर ओके करो। जैसे तुम इधर ओके पर क्लिक करोगे, इधर तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी होंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली होंगे। अभी तुमको अगर ऐसा आएंगे तो ओके पर क्लिक करो, देन इधर कन्फर्मिंग सब कुछ इधर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, तो इधर तुमको थोड़ा सा काउंट डाउन होंगे, देन यहाँ पर लोडिंग लेंगे, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा सा वेट करोगे तो इधर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुमको इधर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होंगे, देन तुमको ऐसे करके ऑप्शन आएगा, जैसे कि इधर देख सकते हो हाई अकाउंट का नेम वगैरह दिखा रहा है एंड इधर कुछ लिखा आ रहा है। लेकिन अभी मेन जो है ना, ये जो मैं तुमको इधर ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी सबका होता है। तो बाकी तुम कैसे मिलने वाला, आप देखो इधर हमको ईमेल आईडी भी आ गया और फोन नंबर भी आ गया, और इधर मेन जो है पासवर्ड मिल गया हमको, जिस पासवर्ड से हम अकाउंट का भी लॉग इन करेंगे। या फिर तुम डायरेक्ट इधर जो गेट बैक इनटू अकाउंट है यहाँ पर तुम क्लिक करके भी लॉग इन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम बता नहीं रहे क्योंकि सबको समझ में आएगा नहीं। लेकिन ये जो है ये तो तुमको बिल्कुल समझ में आएगा। इधर जो तुम्हारा फोन नंबर दिया हो वो तुम्हारा लॉगिन आईडी होने वाला है, मतलब फोन नंबर वो तुम्हारा फेसबुक आईडी के अंदर जुड़ गया। देन उसको सबसे पहले तो हम इधर ईमेल आईडी को कॉपी करते हैं। ईमेल आईडी कॉपी होने के बाद यहाँ से हम पासवर्ड को कॉपी करते हैं। देन पासवर्ड को कॉपी करने के बाद अब हो गया, इसको तुम क्लोज करो, मतलब मिनिमाइज कर दो। देन अभी हम फेसबुक में आएंगे, इधर हम फेसबुक को डायरेक्ट इधर लॉग इन करते हैं। इधर हम यूज अनदर प्रोफाइल में जाएंगे, देन यहाँ पर हम इधर जो हमारा पासवर्ड है सबसे पहले तो पासवर्ड को इधर हम डाल देते हैं और इधर हम देख भी लेते हैं। मैं ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि वो प्राइवेसी इशू होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम इधर ये जो हमारा ईमेल है ये भी डाल देते हैं। आप देखो जो हम लोगों ने कॉपी किए थे वो इधर डाल दिया। अभी हम जैसे इधर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इधर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, भाई देखो भाई तुरंत लॉगिन हो गया। अब जिसके पास अकाउंट लॉगिन था ना, उसका जितना भी फ़ोन नंबर ईमेल आईडी था सब हट गया भाई, लिटरली बता रहा हूँ सब हट गया। क्योंकि अभी तुमने फाइनली ये जो अकाउंट है ना, फाइनली इस अकाउंट को तुमने रिकवर कर लिया। अब तुम यहाँ पर 2 फैक्टर वगैरह अपना सेटिंग में जाकर 2 फैक्टर लगा सकते हो, नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। और अभी जिसके पास अकाउंट है उसके पास से बिल्कुल भी रिमूव हो गया, वो कभी भी अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएगा। और अभी ये सिस्टम ऐसा बन चुका है ना कि अब तुम किसी को अकाउंट दे भी दोगे, मतलब किसी को अकाउंट ऐसे करके दे दिया कि लो भाई अकाउंट दे दिया, उसने अगर वो कर लिया, सिस्टम वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, तुम दोबारा अकाउंट को तुम वापस तुम रिकवर कर सकते हो, जो तुमको सिस्टम बताए इसी सिस्टम से। लेकिन यहाँ पर तुमको एक ट्विस्ट प्लस पॉइंट भी मिलता है कि जिसने तुम्हारे अकाउंट को ले लिया था, उसने अगर मान लो कि मेरा वीडियो देख लिया, उसने अगर मेरा वीडियो देख के रिकवर करने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, तुमने इस प्रोसेस को पहले अप्लाई किया। तो अभी फेसबुक वालों को ट्रस्ट ये होगा कि तुम्हारा जो ये वाला डिवाइस है ना, ये ही डिवाइस तुम्हारा मेन एडमिन डिवाइस है, इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सब फेक डिवाइस है। तो उसमें अगर लॉगिन करेंगे, रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी रिकवर नहीं होंगे। लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाना, और ऐसे करके तुम अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तुमको बिल्कुल बता दे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ऐसे करके रिकवर होंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, देन अपने आईडी को रिकवर करो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बिल्कुल फ्री में बता दो। भाई देखो बिल्कुल फ्री में होता नहीं है, देख रहे थे ना कितना सारा चीज लगता है, तो ये सब बिल्कुल फ्री में पॉसिबल नहीं होता है। तुम देखो इतना अगर अफोर्ड कर सकते हो तो तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। तो यही तो वीडियो, आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक वगैरह कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।